मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। बॉस राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी हैं साहब, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसीलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, खास तौर पर तब जब वो बार बार यह कह रहे हो कि मोदी सरकार गिरने वाली, देश में इमरजेंसी लगने वाली। अब देश की जनता कहती है कि हम राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बातों को आप गंभीरता से नहीं लें, क्योंकि ऐसी कोशिश पहले हो चुकी है जिस तरह का दावा इस बार राहुल गांधी कर रहे हैं। 2019 में आप याद कीजिए कि सीए के खिलाफ शाहीन बाग मॉडल देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कितनी बड़ी कोशिश थी, बीच सड़क पर बैठ गए थे बॉस, याद होगा आपको, और कैसे बवाल काट दिया था, पूरे देश भर में दिल्ली से बवाल कट रहा था। यह कोशिश नाकाम हुई तो किसान आंदोलन के नाम पर राजधानी को हाईजैक करने की कोशिश हुई। उस वक्त कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि उस आंदोलन के आगे मोदी सरकार टिक ना पाए, गिर जाए, और लाल किले तक चढ़ाई कर दी गई। आपको याद होगा, वो तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे वहां कूद कूद कर लोग भागे। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं देश में किसी बहाने फिर से ऐसा बवाल या विद्रोह भड़काने की कोई साजिश तो नहीं चल रही है, जैसा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। भीड़ के दम पर चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई हैं इन देशों में, जिसका एग्जाम्पल और उदाहरण इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। इसीलिए अगर कोई देश का बड़ा नेता कुछ कह रहा है तो हमेशा उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी 2 बार सरकार गिराने की बातें कर चुके हैं, ममता बनर्जी 3 बार मोदी सरकार गिराने की बातें कर चुके, धमकी दे चुकी है, और अरविंद केजरीवाल भी 2 बार यह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी। मैं आपको सबसे पहले बयान एक एक करके बताता हूं। राहुल गांधी ने पिछले महीने 23 मई को यह कहा था कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। उसके बाद कल यानी कि 3 जून को राहुल ने फिर से दावा किया कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी या फिर देश में इमरजेंसी लागू हो जाएगी। वहीं ममता बनर्जी ने पहली बार मई 2024 में कहा था कि 4 जून को मोदी सरकार चली जाए। इसके बाद अगस्त 2024 में ममता ने आरजी कर रेप केस में मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा था कि अगर बंगाल में आग लगी तो दिल्ली में हम तुम्हारी कुर्सी गिरा दें। और तीसरी बार ममता ने इसी साल 27 मार्च को बंगाल चुनाव के दौरान कहा था कि अगस्त या सितंबर 2026 तक मोदी सरकार गिर जाए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया बॉस। अरविंद केजरीवाल ने इसी साल 24 मार्च को कहा था कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला। इसके 2 महीने बाद मई में केजरीवाल ने फिर कहा कि पंजाब चुनाव के बाद मोदी सरकार गिर जाए। आप सोचिए कि तमाम देश के पार्टियों के अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाए। राहुल गांधी और विपक्ष के इन दावों में कोई दम इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बीजेपी तो दिन और रात आगे बढ़ रही है, मजबूत होती जा रही है। अब तो बीजेपी ने बंगाल भी जीत लिया है, ममता को अपनी पार्टी बचाने के लाले पड़ रहे हैं, और केजरीवाल तो 7 राज्यसभा सांसद ही बीजेपी में उनके सांसद ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे राज्यसभा में बीजेपी का संख्या बल बढ़ गया है और लोकसभा में भी बीजेपी अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए मिशन 300 की तैयारी कैसे कर रही है आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार के गिरने को लेकर क्या दावा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अब आप देखिए कि राहुल गांधी की बातों में कोई लॉजिक आपको समझ में आता है? यही राहुल गांधी, यही कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां कहती है कि सारी संस्थाएं, सारी एजेंसियां मोदी के अधीन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। चुनाव आयोग जैसे उसको भी कह रहे हैं ये लोग कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग के लिए कह देते, लेकिन दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि वहां से इनको इंफॉर्मेशन आता है, वहां के अधिकारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज उधर है कि इधर है? उधर जानकारी अगर देते तो आप समझते कि भाई हाँ, बीजेपी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं।
सरकार में बीजेपी है तो बतानी भी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को बता रहे, इसका मतलब सेंध राहुल गांधी सिस्टम में लगा रहे। राजनीतिक तर्क और तथ्य से सीधी बात होती है बॉस। हवाबाजी करने से, आई बाई बोलने से और फेक नैरेटिव फैलाने से राजनीति में काम नहीं चलता। गुब्बारा फूट जाता है कुछ ही दिनों। इसलिए राहुल गांधी को अब समझना चाहिए कि वो लोकसभा के एलओपी हैं, उनके कंधों पर नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए राहुल गांधी को ऐसा कुछ भी आधारहीन, तथ्यहीन बयान नहीं देना चाहिए जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो और देश की जनता उनका लोड लेना छोड़ दे। क्योंकि आप देखिए बॉस कि राहुल ने जो दावे किए कैसे उसका उल्टा हो। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए एसआईआर बिल्कुल जरूरी है। राहुल ने कहा कि बीजेपी चुनाव फिक्स करके जीत रही है। अगर ऐसा था तो केरल में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई भाई? राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हो गई है। राहुल ने दावा किया मोदी सरकार में सारी संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है। अगर ऐसा है तो बीजेपी सरकार न्यायिक जांच और झटकों का सामना कर रही है। एनसीईआरटी सिलेबस पर सरकार बैकफुट पर क्यों आ गई? बीजेपी नेता पेमा खांडू और परिवार की जांच कैसे चल पा रही है? और मोदी के दुर्विरोधी नेता अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में बरी कैसे हो गए? राहुल गांधी ने कहा था कि राफेल डील में घोटाला हुआ, लेकिन उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। यानी कि राहुल का एक भी दाव, एक भी आरोप सच की कसौटी पर नहीं उतरा और कानून की जांच में सच साबित नहीं हुआ जो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी की बातों को कोर्ट ने भी नकार दिया और इसीलिए अब राहुल गांधी को बहुत सोच समझकर बयान देने की जरूरत है। उन्हें बोलना चाहिए क्योंकि वो नेता विपक्ष है। सुनिए कि बीजेपी ने राहुल के इस दावे पर क्या कहा है। जिस तरह से राहुल गांधी के लगातार चुनाव में, चाहे बंगाल हो या और राज्यों के चुनाव में हो या लगातार लोकसभाओं में जिस तरह का परिणाम आ रहा है, जिस तरह से देश की जनता उन्हें ठुकरा रही है, तो ये उनकी एकदम कुंठा है। और आज वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या कोई नेता प्रतिपक्ष बयान देता? जिस तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं, वो क्या देश की 140 करोड़ जनता का अपमान नहीं है जिसने जनादेश दिया? जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सब लोग यही कह रहे हैं बॉस कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं वो क्या बोल जाते हैं, कैसी कैसी बातें कर जाते हैं, अपने ही दावे पर वो झूठे साबित हो जाते हैं। देश की जनता समझ गई है, उसके बावजूद राहुल गांधी क्यों नहीं समझते? और इतने दावे फेल होने के बाद भी राहुल गांधी एक और दावा ठोक रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी या देश में इमरजेंसी लग जाएगी। तो इमरजेंसी लगाने का एक्सपर्ट कौन है बॉस? बीजेपी या कांग्रेस? आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी देखिए कि राहुल मोदी सरकार के गिरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है वो शायद राहुल गांधी देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इंडी गठबंधन एकजुटता का दावा करता है, लेकिन राज्यों के चुनाव में ये दावे खोखले साबित हो जाते हैं, छीछा लेदर हो जाता है। कोई यहां, कोई वहां, कोई इधर गया, कोई उधर गया वाला सिस्टम चलने लगता है। सब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलापने लगते हैं। कोई किसी को पूछता तक नहीं। बता दे रहा हूं, देखिए कि दिल्ली में जब चुनाव हुए तो चुनाव के दौरान केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे को कोस रहे थे, पानी पी पी कर कोस रहे थे और नीचे बाकी नेता भी कोस रहे, कोई बकसने के मूड में नहीं। बंगाल में ममता ने कांग्रेस को पूछा तक नहीं, सटने तक नहीं दिया, पास नहीं आने दिया, अकेले छोड़ दिया कि जाओ लड़ो चुनाव। तमिलनाडु में कांग्रेस ने सत्ता के लिए अपने 20 साल पुराने सहयोगी डीएमके के पीठ में छुरा घोंप दिया बॉस। कि स्टालिन छटपटा गए और स्टालिन ने कसम खा ली कि अब कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिला। आप देखिए कि 8 जून को इंडी गठबंधन की बैठक है और डीएमके ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। डीएमके ने साफ कर दिया है कि उस बैठक में शामिल नहीं हो सकते वो जिसमें कांग्रेस भी मौजूद रहे, यानी कि सीधा बहिष्कार है बॉस। यह चल रहा है गठबंधन अलायंस में। और उधर मोदी के कमजोर होने, बीजेपी के कमजोर होने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। अरे पहले अपना घर तो बचाइए, दूसरे के घर में आग लगेगी कि नहीं लगेगी देखा जाएगा, पहले अपना घर तो बचा लीजिए आप। इधर यूपी में क्या हो रहा है बॉस वो भी देख लीजिए। अखिलेश राहुल का लोड ही नहीं ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को यह जिम्मा सौंप दिया है कि कांग्रेस को कौन सी सीट दी जा सकती है वो बता दीजिए। यानी कि अखिलेश खुद सीट शेयरिंग को लेकर कितने गंभीर हैं
ये दिखाई पड़ रहा है। फिर भी राहुल गांधी को इंडी गठबंधन छोड़ बीजेपी नजर आ रहे, बीजेपी की सरकार गिरती हुई नजर आ रही। कमाल है, मतलब अपने घर में क्या चल रहा है, राशन पानी है, लोग ठीक से खाना खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा है, सब कुछ सुख शांति में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा इस पर ध्यान नहीं देना है और कुछ भी बोल देना है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से डांट भी खा लेनी है, माफी भी मांग लेनी है। देश देखता नहीं है क्या? गजब है। जैसे राहुल गांधी का मोदी सरकार के गिरने वाला दावा लोगों के गले नहीं उतर रहा है, उसी तरह किसी के गले राहुल का यह दावा भी नहीं उतर रहा है कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। क्योंकि राहुल गांधी ये बात पिछले 6 साल से बोल रहे हैं, 6 साल से बोल रहे हैं कि इकोनॉमी खत्म हो रही है, चरमरा रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन घटने के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था बम बम होती हुई दिखाई दे रही है।